हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं या बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको आज इस वीडियो में 8 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जो आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले अपने एडवाइज़र से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बाय कर रहे हैं तो उनसे आपको ये 8 क्वेश्चंस या आपको 8 पॉइंट्स ज़रूर डिस्कस करने हैं, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं ताकि हमें तकलीफ के समय, हॉस्पिटलाइजेशन के समय फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। अगर ये 8 पॉइंट आप इग्नोर करते हैं, आपको इनके बारे में नहीं मालूम, क्या मालूम जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने अपने फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए ली है वही आपके लिए दिक्कत बन जाए। मैं हूं तनवीर अरोड़ा, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है वो अच्छे से इसके बारे में जान पाएँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने से पहले जो आपको मालूम होना चाहिए, जो आपने बाय कर ली तो आपको पता होना चाहिए, वो है सबसे पहले रूम लिमिट्स। रूम लिमिट्स क्या होती हैं? जब भी हम हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, जो किसी भी अगर दिक्कत के कारण हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे एडमिट होना पड़ता है, तो सबसे पहले जहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है वो रूम्स के बारे में। क्योंकि जैसे हम होटल्स में जाते हैं अलग अलग रूम्स के रेंट होते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में भी अलग अलग रूम्स के रेंट होते हैं। जैसे डबल बेड शेयरिंग का अलग से रेंट होगा, वार्ड का अलग से होगा, और अगर आपको सिंगल प्राइवेट एसी या आपको वीआईपी रूम चाहिए तो उसके लिए अलग से होगा। हर पॉलिसी में एक रूम लिमिट सेट की गई है जिसमें भी आपको इससे ज़्यादा खर्चा आपको नहीं मिलेगा। आज के समय में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसमें अगर आप 5 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको रूम लिमिट्स कोई भी नहीं मिलती। यानी कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम कोई भी ले सकते हैं, चाहे उसका खर्चा में दिन का 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, लेकिन वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम होना चाहिए। अगर आपको आईसीयू में अगर ज़रूरत पड़ती है रखने के लिए, या आपको किसी फैमिली मेम्बर या नोन को रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आईसीयू का खर्चा भी आजकल 5 लाख की पॉलिसी के ऊपर अनलिमिटेड है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी कैपिंग है। लेकिन आपको ध्यान तब रखना चाहिए अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख के नीचे है, यानी कि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख के नीचे है। बहुत सी कंपनी 5 लाख के नीचे के सम एश्योर्ड में कैपिंग रखती है रूम लिमिट्स में। जैसे कि अगर आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको डेली का जो रूम रेंट मिलेगा वो आपको 1% मिलेगा आपके सम एश्योर्ड का, यानी कि रोज डेली का आपको सिर्फ 3,000 रुपये आपके रूम का खर्चा मिलेगा। सपोज़ आपने ऐसे हॉस्पिटल में एडमिशन ली है जहाँ पे किसी फैमिली में एडमिट हैं जिन्होंने रूम ले लिया है 5,000 डेली का, लेकिन आपकी पॉलिसी है 3 लाख की। अब 3 लाख की पॉलिसी में क्या होगा, आपको सिर्फ 3,000 रुपये दिया जाएगा और जो 2,000 बैलेंस बचता है वो आपको अपने पॉकेट से देना होगा। वैसे ही अगर आप छोटी पॉलिसी लेते हैं 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उस पर आपकी रूम लिमिट्स एप्लीकेबल होंगी। ये सिर्फ आपकी 1% रूम लिमिट आपके रूम रेंट पे नहीं होगी, ये बल्कि आपके आईसीयू के रूम रेंट पे भी लागू होगी। उसमें क्या होता है कि ये कैपिंग 2% कर दी जाती है। जैसे आपकी पॉलिसी 3 लाख की है, आपके किसी पेशेंट को, आपके किसी जानकार को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है और उनकी पॉलिसी 3 लाख होने के कारण उनकी डेली की लिमिट आईसीयू की सिर्फ 6,000 है, लेकिन हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है डेली आईसीयू यूज़ करने का वो है 10,000, और जो 4,000 बैलेंस बचता है वो कंपनी नहीं पे करेगी, आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो ये सबसे ज़रूरी एक रूम लिमिट होती है जो कंपनी की पॉलिसी में आपको बताया जाता है। ये आप जब भी पॉलिसी बाय करें सबसे पहले अपने रूम रेंट्स के बारे में जानें उनसे। सेकंड बहुत ही ज़रूरी फीचर इसमें ऐड होता है पॉलिसीज़ में, वो है प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट होता क्या है? वो तब हमारा वर्क करता है जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं, उससे पहले का जो भी खर्चा और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, यानी कि छुट्टी के होने के बाद जो भी खर्चा मेडिसिन, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर विजिट्स का होगा, वो कंपनी से हम क्लेम कर सकते हैं। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले कितने दिन का खर्चा और हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद कितने दिन का खर्चा आपको मिलेगा। यानी कि कुछ पॉलिसीज़ में प्री यानी कि 30 डेज़ हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले 30 दिन जो आपने अपनी तरफ से खर्चा किया है वो आप रिम्बर्स कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर बिल्स आपके पास होने चाहिए। और हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद एग्जांपल लेते हैं, आपको पॉलिसी में 60 डेज़ का फीचर दिया जाता है, यानी कि अगले 2 महीने तक का अपना मेडिकल फीस, मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिसिन या डॉक्टर फीस आप रिम्बर्स करवा सकते हैं कंपनी को बिल दे के। अभी इसमें अलग अलग कंपनीज होने के कारण अलग अलग कंपनी का हर एक का अपना अपना फीचर है और इसमें प्री और पोस्ट में डेज़ का फ़र्क होता है। मोस्टली जनरली हमें यहाँ पे 30 और 60 का हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज हमें पोस्ट यानी कि हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद 30, 60 से ज़्यादा 90 दिन भी देती हैं और 120 या 180 दिन भी देती है। ये हमें पॉलिसी लेने से पहले मालूम होना चाहिए कि हमें प्री और पोस्ट कितने दिन मिलते हैं अपने रीइंबर्समेंट यानी कि खर्चे क्लेम करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो हमें जानना जरूरी है पॉलिसी लेते वक्त वो है हेल्थ चेकअप्स। हेल्थ चेकअप्स हमें कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। ये प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप होते हैं जहाँ पे इसमें आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता कोई चेकअप के लिए, ये अपनी मर्जी से
अपनी हेल्थ के लिए आप एक चेकअप करवाते हैं जिसमें आपके कुछ प्रिपेयर्ड यानी कि कुछ आपका सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि आपके किए जाते हैं। ये टेस्ट आपको खुद भी करवा सकते हैं और कंपनी से आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी के टाई अप्स वाले लैब्स में जाके भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। अभी इन टेस्ट में भी बहुत कन्फ्यूजन है। कुछ कंपनी 3 साल क्लेम फ्री होने के बाद आपको ये हेल्थ चेकअप्स का बेनिफिट देती हैं, और कुछ कंपनी पहले साल कंप्लीट होने के बाद चाहे आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है तब भी ये आपको हेल्थ चेकअप्स ऑफर कर देती हैं। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि मैंने आज ही पॉलिसी बाय की और नेक्स्ट डे ही मैंने अपने हेल्थ चेकअप मैं अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता हूँ। तो ये पॉइंट आपको अपने एजेंट से या आपके यहाँ से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको हेल्थ चेकअप आपको कब मिलेंगे और किस कंडीशन में मिलेंगे। देखिए, हम अपनी पॉलिसी को हम ये तो बाय कर लेते हैं कि चलो इसमें हेल्थ चेकअप भी मिलेंगे, लेकिन हमें बाद में पता लगता है ये तो 3 साल बाद या 4 साल बाद हमें मिलेंगे आपको हेल्थ चेकअप, तो उस हेल्थ चेकअप का फ़ायदा ही क्या है। चौथा पॉइंट जो आपको बेहद ध्यान से सुनना है वो है एक्सक्लूजन्स। अभी हम जो भी पॉलिसी बाय करते हैं उसमें आपको कुछ एक्सक्लूजन्स होती हैं। उसमें सबसे पहली जो एक्सक्लूजन होती है वो होती है फर्स्ट 30 डेज़ में। फर्स्ट 30 डेज़ में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई भी प्रॉब्लम कवर नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम को छोड़ के। इसके अलावा कोई भी फर्स्ट 30 डेज़ में आपको कोई एमरजेंसी आती है वो आपकी कवर नहीं होगी। यानी कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तब से सिर्फ आपकी एक्सीडेंटल फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट है। उसके बाद आपका पहले 30 दिन कोई भी एमरजेंसी कोई हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं की जाएगी। ये आपको समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी एक्सक्लूजन्स होती हैं 2 ईयर एक्सक्लूजन, यानी कुछ ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी जनरल डिजीज़ है जो एक लिस्ट है जो कि हर कंपनी पहले 2 साल में या कोई कंपनी पहले 1 साल में कवर नहीं करती। इनमें कुछ ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम एमरजेंसी में हम उनको नहीं रखते, जैसे कि स्टोन्स, पाइल्स, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर्निया और ऐसी कई 10 से 15 एक प्रॉब्लम्स हैं। वो एक लिस्ट है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। कुछ कंपनीज़ द्वारा ये 1 साल बाद भी कवर की जाती है, लेकिन ये बहुत ही कम कंपनीज़ हैं या बहुत ही कम प्लान्स हैं जो 1 साल बाद इसको कवर कर देते हैं। मोस्टली ऑल ओवर द इंडस्ट्री 2 साल बाद ये प्रॉब्लम्स कवर की जाती हैं। जैसे आप कैटरेक्ट भी इसमें ले सकते हैं, और वो पहले 2 साल में नहीं, जैसे मोतिया वो नहीं कवर होता, वो 2 साल बाद कवर होता है। जब भी पॉलिसी बाय करते हैं तो ये वाली आप लिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका आपको क्लेम करना है तो आपको 2 साल के लिए वेट करना होगा। इसके अलावा होती है परमानेंट एक्सक्लूजन, यानी कि जो पॉलिसी में बिल्कुल नहीं कवर होती, आपको किसी भी हाल में उसमें क्लेम नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, जैसे हम कोई अपना स्किन का ट्रीटमेंट कराते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं होती। और ये भी लिस्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बाय बर्थ हमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी पॉलिसीज़ में नहीं कवर की जाती। अगर आपके किसी नॉन को या फैमिली मेम्बर को आप बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए आप इंश्योरेंस कवर करवा रहे हैं, तो आप ये पहले ज़रूर जान लें अपनी कंपनी से क्या वो कंपनी उसको कवर करेगी, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम्स मोस्टली परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आती है। 5वां पॉइंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी बहुत ही हाइप है, एक नया फीचर्स है जो पॉलिसी में जोड़ा गया है, कस्टमर डिमांड्स की कह सकते हैं या मार्केट डिमांड के कारण, वो है आयुष बेनिफिट। आयुष बेनिफिट होता क्या है, अगर हम ऐसे एलोपैथी से हट के कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक, युद्धिस्ट, यूनानी, होम्योपैथी कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसमें आपको कंपनी बताती है कि इसका भी हम क्लेम कवर करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक छुपा हुआ एक राज है। आपको ये तो बता दिया जाता है कि आपको आयुर्वेदिक, युद्धिस्ट, यूनानी, होम्योपैथी कोई भी अगर ट्रीटमेंट करते हो तो खर्चा मिलेगा, लेकिन अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक लिमिट्स दी गई हैं। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो उसमें आपको एक लिमिट दी गई है कि आप 50,000 से या लाख या 2 लाख के ऊपर ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट, यानी कि एलोपैथी के अलावा इन ट्रीटमेंट्स पे आपको खर्चा नहीं मिलेगा। हम ये पॉलिसी ये सोच के तो ले लेते हैं चलो एलोपैथी के साथ साथ हमें अपने आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हम करवा सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो हमें पता बाद में लगता है कि पॉलिसी मैंने 5 लाख की ली है, लेकिन लिमिट तो उसमें आयुर्वेदिक के लिए सिर्फ 50,000 के लिए। तो ये अपने एजेंट से या अपनी कंपनी से ज़रूर जान लें कि अगर आप आयुष बेनिफिट के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आपको कितनी लिमिट्स तक आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। 6 पॉइंट जो इस पॉलिसी में हमें ध्यान रखना है वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता क्या है, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं और हम 1 साल में क्लेम नहीं लेते तो उसके बदले हमें कंपनी एक नो क्लेम बोनस यानी कि बोनस देती है। उसमें होता क्या है, हम अगर आज 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, मैंने इस साल क्लेम नहीं लिया, नेक्स्ट ईयर मेरी पॉलिसी 10% सम एश्योर्ड से बढ़ जाएगी, यानी कि अगले साल मेरी पॉलिसी 5,50,000 से हो जाएगी। अभी ये जो 10% है ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है सभी कंपनी का। हर कंपनी में अलग अलग एक परसेंटेज सेट की गई है नो क्लेम बोनस के लिए। कोई कंपनी 25% से प्री आपका सम एश्योर्ड बढ़ा देगा, कोई 50% से बढ़ा देगा, कोई 100% से बढ़ा देगा। ये पॉइंट जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब हमें नो क्लेम बोनस मिलता है हमें प्रीमियम नहीं ज़्यादा देना होता। सपोज़ अगर मेरा 25% वाला प्लान है जिसमें मेरा 25% बढ़ेगा, तो मेरी नेक्स्ट ईयर जो पॉलिसी 5 लाख वाली 1,25,000 अलग से मेरे को उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरे को नेक्स्ट
कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो जो प्रीमियम मैंने 5 लाख के लिए दिया है और मेरा अगर क्लेम नेक्स्ट ईयर 6 लाख का आ जाता है तो मेरे को पूरा कवरेज मिलेगा। अगर मैं पॉलिसी ले रहा हूँ कोई जिसमें मेरे को सिर्फ 5% मेरे को सम एश्योर्ड मेरा बढ़ रहा है और वो उसी प्लान में उसी प्रीमियम में अगर कोई दूसरी कंपनी 25% या 50% नो क्लेम बोनस दे रही है तो हमें उसके लिए जाना चाहिए। तो पॉलिसी बाय करने से पहले भी एक बहुत ही ज़रूरी है, आपका डिसाइडिंग फैक्टर है जो आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं उसमें आपको नो क्लेम बोनस कितने परसेंटेज से मिल रहा है। 7th पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये कोई एक फीचर नहीं है, जस्ट एक प्लान में आपको एक कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको किसी भी कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, किसी भी पॉलिसी क्लॉज में नहीं मिलेगी। वो है जब भी आप अपनी पॉलिसी बाय करते हैं, हम देखिए हम प्रीमियम के हिसाब से बाय करते हैं कि पॉलिसी सस्ती है, हम नीड के हिसाब से नहीं देखते कि आज के समय में जो हमारे हेल्थ के खर्चे या हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन के कारण। आज की पॉलिसी में हम अगर आज के बाज़ार में या दुनिया में हम देखें 2 या 3 लाख से हमारी हेल्थ की नीड्स या हॉस्पिटल की नीड्स हम पूरी नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हैं आप छोटी पॉलिसी लेना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख या 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आप एक बार ये पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पॉलिसी के दौरान कोई मेजर क्लेम आ जाता है तो अगर आप नेक्स्ट ईयर पॉलिसी आपकी अगर सपोज इस साल 5 लाख की और नेक्स्ट ईयर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा नेक्स्ट ईयर भी क्लेम आ सकता है और आपको उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी कंपनी आपका सम एश्योर्ड नहीं बढ़ाएगी। उसमें आपके लिए लाइफ टाइम वो सम एश्योर्ड वहीं पे फिक्स हो जाएगा क्योंकि उसमें कंपनी को भी मालूम है अगर वो सम एश्योर्ड बढ़ाती है तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर मेजर क्लेम आने पे आप अपनी पॉलिसी को बढ़ाना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे या आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये कंपनी को भी मालूम है वो उसके लिए वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पॉलिसी को चेंज करवा लेंगे या किसी और कंपनी में चले जाएंगे तो दूसरी कंपनी भी आपकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पॉलिसी लेते वक्त ही आप या किसी मेजर क्लेम आने से पहले ही अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड अच्छा लें। 10 लाख से कम आपका एक सम एश्योर्ड अच्छा होना चाहिए जो कि एक फैमिली के लिए बढ़िया है और धीरे धीरे इसको आप इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि एक बारी मेजर प्रॉब्लम आने के बाद कोई भी कंपनी आपका सम एश्योर्ड नहीं बढ़ाएगी। 8th और लास्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी है वो है रीस्टोर पॉइंट। आज जो पॉलिसीज़ में आपको एक फीचर्स बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वो रीस्टोर फीचर होता है। उसका मतलब क्या होता है, बहुतों को उसका मतलब भी नहीं पता होता, सिर्फ फीचर सुन के और उनके हाइप सुन के वो ले लेते हैं। वो सोचते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पॉलिसी को बेचा जाता है 5+5 करके, यानी कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, लेकिन ये रीस्टोर फीचर ऐसे वर्क नहीं करता। इसमें क्या होता है, बहुत सी कंपनी की कंडीशन होती है आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है, सपोज 5 लाख की पॉलिसी है, वो सारा का सारा खत्म होना चाहिए तभी आपका नेक्स्ट जो रीस्टोर फीचर है यानी नेक्स्ट जो 5 लाख आपको कंपनी दे रही है तभी यूज़ होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने अपने 4.5 लाख का क्लेम आपका हॉस्पिटल का बिल बना है और आपका पिछले यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड से अभी 50,000 बैलेंस है, तो पहले आपको उसको ख़त्म करना होगा, यानी कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन में जाइए, उनको डॉक्टर को बोलिए कि मेरे को सिर्फ 50,000 तक का बिल चाहिए ताकि मेरा नेक्स्ट फीचर नेक्स्ट विजिट में वो एक्टिवेट हो पाए। देखिए ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कंडीशन ऐसी है, आपको पॉलिसी कंडीशन में पॉलिसी वर्डिंग्स में बताया गया, आपने तब नहीं ध्यान दिया, आपको वो 50,000 जब तक आप ख़त्म नहीं कर लेते आपका नेक्स्ट रीस्टोर का 5 लाख आपका यूज़ नहीं होगा। बहुत सी कंपनीज़ में ये फीचर्स ऐसे ही काम करता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ में इसको भी ख़त्म किया गया। उसमें अगर आप 4.5 लाख का क्लेम ले भी लेते हैं और आपका 50,000 बैलेंस पड़ता है और आपको नेक्स्ट फिर क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आपका जो बैलेंस 5 लाख उसके साथ को प्लस कर दिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लेम देने जाएंगे, कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि पहला 50,000 यानी कि बेसिक जो आपका बैलेंस है उसको ख़त्म कीजिए फिर 5 लाख होगा, नहीं। कुछ कंपनीज आपको वो फीचर्स तुरंत यानी कि उसी टाइम वो उसको एक्टिवेट कर देगी, यानी कि आपकी पॉलिसी तब हो जाएगी 5.5 लाख की। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जब पॉलिसी लेते वक्त आपको मालूम होना चाहिए। आपको उन कंपनी की पॉलिसीज़ नहीं लेनी चाहिए मेरी राय में जिनमें रीस्टोर को ऐसे किया जाता है कि पहले 50,000 आप अपना जो भी बैलेंस सम एश्योर्ड ख़त्म करेंगे तभी आपका नेक्स्ट रीस्टोर शुरू होगा। वो बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि आप सोचिए अगर आपका 50 या 10,000 ही बैलेंस बचता है तो आप उसको कहाँ आप यूज़ करने जाएंगे, किस हॉस्पिटल में आप जाएंगे। आपको उसको पहले ख़त्म करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट विजिट यानी दोबारा फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा ताकि अपना रीस्टोर फीचर यूज़ कर पाएँ। ये थे मेरे 8 पॉइंट्स जो कि आपको किसी भी कंपनी से या किसी एडवाइज़र से या किसी ऑनलाइन पोर्टल से इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको ये 8 पॉइंट के फीचर्स को अच्छे से रिसर्च करना है। अगर आपको कोई इनमें से कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे हैं या कुछ आपको दिक्कत या परेशानी रहती है तो आप हमारे साथ ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसी कंपनी या ऐसा हेल्थ प्लान भी आपको बताएंगे जो आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाए।
एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसा है जो हमें हमारी फैमिली को सपोर्ट करता है, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में, मेडिकल के टाइम में हमें दोबारा रिकवर करने में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो हमारे खर्चे कंपनी द्वारा उठाए जाते हैं बहुत ही मेंटली हमें सपोर्ट करता है। अगर यही हेल्थ इंश्योरेंस कुछ कारणों की वजह से हमारा डिप्रेशन का कारण बन जाए, हमें तंगी या दुख देना शुरू कर जाए, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का हमें लेने का कोई फ़ायदा नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने से पहले एक डीपली रिसर्च कीजिए, देखिए बहुत एक सिंपल सा प्रोडक्ट दिखता तो है लेकिन इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर भी ऐसे बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको बताई नहीं जाती, बहुत से ऐसे सीक्रेट्स है जो आपको बताए नहीं जाते। आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल प्रोडक्ट बता के सेल कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सी कंडीशंस है। हर बात के, हर क्लेम के लिए अलग अलग से खर्चे हैं, हर बात के लिए अलग से कंडीशंस है जो आपका जानना ज़रूरी है। जो मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिक 8 पॉइंट है। अगर आप इनके ऊपर ही रिसर्च करते हैं तो आपको पॉलिसी के क्लेम यानी क्लेम के टाइम आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।